I would absolutely hit them so hard. और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक डेडलाइन तक दे दी। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका की एक बड़ी आर्माडा यानी युद्धक नौसेना टुकड़ी ईरान की ओर बढ़ रही है और ये टुकड़ी वेनेजुएला के मुकाबले भी बहुत ज्यादा बड़ी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन ये डील यहां पर संभव होती हुई दिख नहीं रही है। देखिए, लगातार ट्रंप ये चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में उनकी चमक और धमक लगातार बनी रहे और इसके अलावा जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके साथ उनकी पकड़ मजबूत रहे। ईरान पर भी वो वही चाहते थे, लेकिन ईरान पर क्योंकि वहां पर अली खामनेई है इसलिए उनकी पकड़ थोड़ी ढीली होती हुई दिख रही है और यही कारण है कि अब क्योंकि ट्रंप के हाथ से सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है तो वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। Have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Did you have a timeline for when you're going to pull back potentially the federal presence there? We'll see how it all works out. You know, they have to float someplace. They might as well float near Iran, but it's a rough situation going on. So I stopped 837 people, as you know, last week from being hung. They were going to hang 830. It was all set. And I mean, I'm looking at the people behind me. They're saying, what kind of racing's a lot nicer than that, right? They were going to hang 837 people. And I told them, if you do it, you're going to pay a price like nobody's ever paid before. And they pulled back. I appreciated that. But a lot of people are being killed. So we'll see what happens. I can say this, they do want to make a deal. और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की तरफ से सीधी धमकी आई है। एक कठोर रुख वाले ईरानी सांसद ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा भी आक्रामकता दिखाई या कोई हमला किया तो ईरान आसपास मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। सांसद कमरान गजनफरी के मुताबिक ईरानी फौज पहले ही ट्रंप के बयानों का जवाब दे चुकी है और साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी गलत कदम पर अमेरिका को भारी जानी और मालियाती नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, वहां के सांसद, ईरान के जो सांसद हैं उनकी ओर से धमकी ट्रंप को दी गई क्योंकि ट्रंप भी लगातार ईरान को धमका रहे हैं और ईरान इससे कहीं ना कहीं खफा जरूर है, परेशान भी जरूर है। कई सारे एयरबेसेस ऐसे हैं जो ईरान को पूर्वी छोर से और उसके दक्षिणी छोर से घेरते भी हैं, जो कि अमेरिकी युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका की ओर से अमेरिका के विमान वहां पर तैनात हैं और उन्हीं एयरबेसेस को उड़ाने की धमकी अब ईरान दे रहा है क्योंकि ईरान एक बार पहले ऐसा कर चुका है। जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस वहां पर मौजूद था उसको निस्तानाबूद किया गया था ईरान की ओर से, उस वक्त जब ईरान और इजरायल के बीच में लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई थी। हालांकि उसमें ईरान ने पहले अमेरिका को बताया जरूर था कि वो उसके एयरबेसेस पर हमला करेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। और देखिए, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के रवैये पर बड़ा हमला बोला है। तुर्की में दिए गए बयान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के रवैये में साफ विरोधाभास है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मिलिट्री हमला कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पिछले जून में अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक की थी, लेकिन अपने किसी भी मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाया। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि ईरान का तजुर्बा बताता है कि अमेरिका कभी वफादार नहीं रहा और ना ही उसने नेकी से काम किया। इसके बावजूद ईरान हर डिप्लोमेटिक प्रोसेस के लिए तैयार है। ولی چند نکته کاملا روشن وجود داره به نظر من. حمله نظامی یک گزینه نیست. حمله نظامی رو در ماه جون گذشته یک بار امتحان کردند و به هیچ یک از اهدافی که داشتند نرسیدند. और देखिए, अमेरिका की धमकियों से ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच ईरान की सेना को आतंकवादी करार देने वाले यूरोपीय संघ को ईरान ने सख्त चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि यूरोपीय संघ ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसके नतीजे यूरोप को भुगतने पड़ेंगे। अली लारिजानी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरानी संसद के फैसले के मुताबिक इस कार्रवाई में शामिल यूरोपीय देशों की सेनाओं को आतंकवादी माना जाएगा। अली लारिजानी का यह कहना है कि ईयू को इस फैसले के नतीजों का अंदाजा होना चाहिए।
तो देखिए, अमेरिका की धमकियों से ईरान झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं दिख रहा और इस बीच ईरान की सेना को आतंकवादी करार देने वाले यूरोपीय संघ को ईरान ने सख्त चेतावनी दी। यानी अमेरिका के साथ साथ ईरान ने ईयू को भी यह धमकी दी है। उधर अब अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि अगर ईरान पर घातक हमला किया गया तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा जो अमेरिका और इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप पिछले कई हफ्तों से ईरान को हवाई हमले की धमकियां देने में जुटे हैं। इधर ईरान ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका 40,000 सैनिक ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर आ चुके हैं। चालीस 40,000 अमेरिकियों पर नाची मौत, अब ईरान को रोकना नामुमकिन। अमेरिका और इजराइल के टॉप नेताओं और कमांडरों का अनुमान है कि अगर ईरान पर 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच हमला किया जाता तो अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मान लिया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरान की तरफ से संभावित भीषण हमले की रेंज और चपेट में हैं। अगर इस वक्त युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका के जंगी युद्धपोत को भीषण खतरों से गुजरना पड़ेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने इस बार अपनी 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलों को ऐसे गुप्त स्थानों से हमला करने के लिए तैयार कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल चाहकर भी ईरान की सभी मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे। और दावा यह भी कि आखिर ट्रंप अब ईरान से बातचीत करने के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि अमेरिकी सेना को जंग में ना कूदना पड़े, जबकि ईरान बेहद आक्रामक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल पर हमले की धमकियां दे रहा है। ईरान ने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान ने चीथड़े उड़ाते हुए दिखाया है। यहां तक कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के B-2 बम वर्षक को कैसे तबाह करेगा, इसका भी वीडियो जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान बेखौफ होकर अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को क्यों तैयार नहीं है। लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के उन युद्धपोतों और यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोतों से जिन्हें अमेरिका अजेय बता रहा है, लेकिन 25 दिन से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 1,32,000 टन हथियार, हमले को तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन। पूरी दुनिया को लग रहा था कि 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच जब अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचेगा तो 26 जनवरी 2026 तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अमेरिका ने 1,32,000 टन हथियार और युद्धपोत से ईरान को चित करने का प्लान बनाया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका लाखों टन हथियारों को ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों के कुल वजन और ले जाए जा रहे सैन्य साजो सामान को जोड़ें तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास विमान वाहक पोत है, अकेले जिसका वजन 1,00,000 टन से ज्यादा है। इसके साथ आने वाले गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और रसद जहाजों को मिलाकर ये कुल वजन 1,32,000 टन के पार पहुंच जाता है। इस वजन में केवल लोहा नहीं बल्कि F-35C स्टिल्थ फाइटर जेट्स, सैकड़ों मिसाइलें जैसे टॉमहॉक और हजारों टन गोला बारूद भी शामिल है, जो खास तौर से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। ये बेड़ा दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब ओमान की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरू के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अमेरिका ने GBU-57 जैसे घातक बमों की खेप भी तैनात की है,
जो जमीन के 200 फीट नीचे बने ईरानी परमाणु ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स ब्रिटेन से जॉर्डन भेजे गए। करीब 35 नए फाइटर जेट्स भी इस स्ट्राइक ग्रुप को बैकअप दे रहे हैं। इसी के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ तेजी से ये अमेरिकी बेड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ईरान के लिए ये आखिरी चेतावनी है। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. और देखिए, अमेरिका ईरान तनाव के बीच सऊदी अरब की तरफ से बड़ा दावा सामने आया। वॉशिंगटन में एक प्राइवेट ब्रीफिंग के दौरान सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी धमकियां पर अमल नहीं किया तो ईरान और मजबूत होकर उभरेगा। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद ने व्हाइट हाउस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ समेत कुछ और अधिकारियों से यहां पर मुलाकात की। अब आपको अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी, बोले अगला हमला बहुत अधिक विनाशकारी होगा। जंग के लिए ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी बेड़े तैनात, टॉमहॉक मिसाइलों से लैस 3 विध्वंसक भी मौजूद हैं। पश्चिम एशिया के समंदर में अमेरिकी बेड़े में F-35C फाइटर जेट्स और EA-18G ग्रोवलर्स शामिल। ईरान ने एयर डिफेंस को जाम करने की तैयारी की। अमेरिका के हमले की आशंका के चलते ईरान ने की अंडरग्राउंड किलेबंदी और पलटवार की तैयारी। परमाणु ठिकानों के एंट्री गेट को मिट्टी और कंक्रीट से भरा, किसी भी कीमत पर अपने परमाणु संसाधनों को बचाने में जुटा ईरान। तुर्की के विदेश मंत्री का इजरायल पर बड़ा आरोप, बोले इजरायल जानबूझकर अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़े पलटवार की दी चेतावनी, बोले हमारी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जितना हम बातचीत के लिए तैयार हैं उससे ज्यादा युद्ध के लिए भी रेडी हैं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, बोले ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उसकी सुरक्षा की गारंटी है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने दी आर्थिक युद्ध की बड़ी धमकी। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान तेल की कीमतों को इतना बढ़ा देगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अमेरिका के हमले की आशंका में ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को किया अंडरग्राउंड। ईरान ने अपने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम गहरे गड्ढे में शिफ्ट किए। ईरान से तनाव के बीच एक अमेरिकी सैन्य विध्वंसक इजरायल के बंदरगाह पर पहुंचा। दावे के मुताबिक इस जंगी जहाज को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए इजरायल में तैनात किया गया है।